अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दु हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फी। सब तारीफे अल्लाह ही के लिए है। दरूद व सलाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर। आज का मेरा मौजू है नमाज की फजीलत। हजरत मेरे और तुसांदे पीरो जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम्हारे घर में से तुम्हारे घर के सामने से कोई नहर बहती है और उसमें आप 5 मतलब नहाते हैं और तुम्हारे जिस्म में कोई मैल कुचैल बाकी रह जाती है। सहाबा ने अर्ज किया, नहीं या रसूलल्लाह, हमारे जिस्म पर कोई मैल कुचल बाकी नहीं रह जाती। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसी 5 नमाजों की मिसाल है। जिस तरह तुम्हारे जिस्म पर कोई मैल कुचल बाकी नहीं रहती, इसी तरह तुम 5 नमाजें पढ़ने से तुम्हारे गुनाह माफ कर दिए जाते हैं, तुम्हारे गुनाहों को मिटा दिया जाता है। हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह पाक एक फरिश्ते की ड्यूटी लगा देता है। जब अजान होती है वो कहता है, उठो नमाज पढ़ लो और अपनी आग को ठंडा कर लो, अपनी जहन्नम की आग को, अपने गुनाहों को बचा लो, नमाज ठंडा कर लो। यानी अपने गुनाह नमाज पढ़कर अपने गुनाहों को बचा लो। और हम क्या करते हैं, हम अजान की तरफ तवज्जो नहीं देते। जब मौजन अजान बुलंद करता है असी अजान अलमोल नहीं करते। जब मौजन अल्लाहु अकबर कहता है सादे उस तरफ नहीं जाते, सानू ये भी नहीं पता बाहर अजान हो रही है कि नहीं। हम अपने कारोबार में मसरूफ है, हम गाहक दुकान पे गाहक आए ने, हमें सौदा उसे सौदा दे रहे ने, हम अपने कारोबार में मसरूफ है। हम कल जो यूनिवर्सिटियों पढ़ने जा रहे हैं उधर क्लास हो रही है, सर लेक्चर दे रहा है, सर आया पीरियड ले रहा है, उधर अजान हो रही है। सर ये नहीं कहता मेरा पीरियड छोड़ दो नमाज पढ़ लो, नहीं वीरो, वो सिर्फ कहता है मेरा पीरियड लो। बस उसने अजान की तरफ 2 मिनट कहता है, चुप कर, जो अजान हो रही है। ये नहीं कहता नमाज पढ़ लो, ये नहीं कहता नमाज पढ़ लो। और हम क्या करते हैं, हम अपना शमाल जब हम चुप करने की बजाय शोर में मसरूफ हो जाते हैं, हम एक दूसरे से बातें करने में मसरूफ हो जाते हैं। हम जब जा रहे हैं, रास्ते से जा रहे हैं, अजान हो रही है, हम एक दोस्त मिल जाए, हम वहां घंटा घंटा उसके साथ गुफ्तगू में लगा देते हैं, पर 5 मिनट वास्ते टाइम कट के नमाज पढ़ने नहीं जा सकते। हम घंटा घंटा अपने दोस्तों से दूर मिलने जा सकते हैं, पर 5 मिनट नमाज के लिए वक्त नहीं निकाल सकते। हम इधर से उधर जा सकते हैं, हम रिश्तेदारों के पास जा सकते हैं, हम अपना कारोबार छोड़ के फैक्ट्री में जा सकते हैं। उस वक्त बस खौफ आ जाता है, खुदा का खौफ आ जाता है, जब उसे फिर दफना कर वापस घर आया जाता है, फिर भूल जाते हैं। पहले इरादा करते हैं आज हमसे 5 नमाजें पढ़ेंगे, फिर हम नमाजें छोड़ देते हैं। एथेरों के बाद वजाहत करना में ज्यादा जरूरी समझना में, दोस्त वो होता है जो आपको नमाज की दावत दे। दोस्त उसे कहा जाता है जो अपनी नेकी के साथ तेरी भी नेकी जरूर करे। तू नमाज पढ़ रहा ना, तेरा दोस्त नमाज पढ़ रहा, जब दोस्त कल्ला नमाज पढ़ने जा रहा, तू नमाज पढ़ने कोई नहीं जा रहा, वो नमाज पढ़ कर आ रहा, तनु नमाज दा पता नहीं। दोस्त उसे कहा जाता है जो नमाज खुद भी पढ़े तो और साथ लेकर भी जाए। हम क्या करते हैं, हम नमाज तो पढ़ लेते हैं पर अपने दोस्तों को नमाज की दावत नहीं देते। एक दिन मैं अपने दोस्त के पास गया हुआ था, छन्नी दुल्लो पिंड। जब पहुंचा असर का टाइम था, जब असर की अजान दी, मैंने उसे कॉल की, मैं किधर हो? वो कह रहा मैं मस्जिद के अंदर। पहले
मैंने उसे बाहर बुलाया, कहता नहीं, पहले नमाज पढ़ जाए फिर मिल लेंगे। दोस्त हो तो ऐसा, नहीं तो दोस्त ना हो। दोस्त पे नाम सिर्फ दोस्त नहीं होता, दोस्त वही होता है जो आपको नमाज की दावत दे। दोस्त वही होता है जो खुद नेकी करे और आपको भी दावत दे। उसे दोस्त नहीं कहा जाता जो खुद नेकी कर ले और आपको नेकी से रोके, ऐसा दोस्त नहीं होता। और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया, उसने कहा अल्लाह, मैं मान जाऊं अल्लाह गफूरुर रहीम है और तुम अल्लाह के रसूल हो, और मैं 5 नमाजें अदा करता हूं, रमजान के रोजे रखता हूं, ज़कात देता हूं और रमजान के क़याम भी करता हूँ, मेरा किन लोगों में शमाल होगा? उसने कहा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, आपका शमाल शहीदों में होगा। अल्लाह पाक छोटी छोटी बातों पे आपको बहुत रुतबा दे रहे हैं। आप सिर्फ 5 नमाजें पढ़ ले, अल्लाह पाक ने कहा उसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसे शहीदों के बराबर दिया जाएगा, उसे शहीदों के बराबर रुतबा दिया जाएगा। अल्लाह पाक तो चाह रहा आप छोटे छोटे काम करो, अल्लाह तो बहाने ढूंढता अपने बंदे को माफ करने के। और हम क्या करते हैं? हम अपने खुदा से दूर हैं। ऐसा क्यों? हम अपने रब से इतने दूर क्यों चले गए हैं? अल्लाह पाक छोटिया छोटिया आजमाइशा आप पे लाता है क्योंकि आप सीधे रास्ते पे आ जाओ, पर आप सीधे रास्ते पे नहीं आते। अल्लाह पाक ने कुछ दिन पहले जो बादशाह का नजूल फरमाया सी, छोटे छोटे अजाबा नजूल सी, और आप और मैं तुसी की करने हैं? जीरो अल्लाह का नजूल, अल्लाह का अजाब आ जावे, असी अल्लाह की नाफरमानी करने हैं, असी अल्लाह के शिकवे करना शुरू कर देने हैं। यहाँ हमारा खुद गुनाह होता है, हम अल्लाह को नजाम दे रहे होते हैं। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं, नमाज पढ़ते कोई नहीं, रोजे रखते कोई नहीं, नेक अमल भी कोई नहीं करते। जब अल्लाह का अजाब आया, कहता मेरी दवाई नहीं कबूल होती, तू अल्लाह के सामने सजदा तो कर, अल्लाह तेरी हाल मुश्किल परेशानी दूर फरमा देगा। अल्लाह तो सिर्फ छोटे छोटे बहाने ढूंढता। और हम और मैं तुसी और की करने हैं? हम अल्लाह को कह रहे होते हैं अल्लाह हमसे बदला ले रहा, अल्लाह हमें अजाब क्यों देता है? अल्लाह दूसरे लोगों की क्यों नहीं अजाब देता? अल्लाह हमारी दुआ क्यों नहीं कबूल करता? जब बारिशें होनी होती है तब होती नहीं, जब नहीं होनी होती उस वक्त बारिशें नहीं होती, जब बारिशें होनी होती है उस वक्त बारिशें नहीं होती, जब नहीं होनी चाहिए उस वक्त बारिश ने नाज़ुल कर देंगे। हमारे गुनाहों की वजह से है, हमारे गुनाहों की वजह से अल्लाह पाक अज़ाब नाज़िल फरमाते हैं। ये क़यामत की निशानियां हैं। हम और तुसी क्या करते हैं? अल्लाह की नाफरमानी। अल्लाह से डर जाओ, मेरे पैरों पर आओ और वादा करो आज से बाद हमने 5 नमाजें पढ़नी है, हमने उनसे शमाल करवाना है, हमने शहीदों में होना है, हमने शहादत से बाद शहीदों में अपना रुतबा पाना है। हम कुर्बानियां तो नहीं दे सकते, हम रुतबा तो पा सकते हैं ना। जो एक नमाज पढ़ ली, एक छोड़ दी, एक नमाज पढ़ ली, 2 छोड़ दी, एक नमाज पढ़ ली,
3 छोड़ दी, 1 नमाज पढ़ ली, 5 नमाज अज़ाया। सुबह की नमाज पढ़ ली, बाकी नमाजें छोड़ दी, या शाम की नमाज पढ़ ली, बाकी नमाजें छोड़ दी। ना मेरे वीरा, ऐसा ना करया करो। 5 वक्त के नमाजी बन जाओ, आज से इरादा करो। हमने आज से 5 नमाजें पढ़नी है और दूसरों को दावत देनी है, अपने दोस्तों को नमाज की दावत देनी है और नेकी की तरफ लेकर आना। हम जन्नत में भी इकट्ठे शामिल होना चाहते हैं। मेरा दिल तो करता है मैं अपने दोस्त के साथ जन्नत में भी इकट्ठा हूं, जिस तरह उसने मुझे नमाज का कहा था। उसने सबसे पहले मुझे सवाल इस बात का किया था, नमाज पढ़ ली जाए, सबसे पहले नमाज, फिर बाकी काम। अब दोस्त के पास तो चले जाते हैं, नमाज को छोड़ देते हैं। अब रिश्तेदारों के पास चले जाते हैं, नमाज को छोड़ दिया जाता है। अब कारोबार में मसरूफ है, नमाज को छोड़ दिया जाता है। ऐसा क्यों? आपको अल्लाह पाक ने पैदा फरमाया, आप अल्लाह पाक से नहीं डरते।